बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सच के साथ मैं वसीम अब्बासी। और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग की कैफियत है। पाकिस्तान ने इंडिया के 15 शहरों पर हमला किया है। ये दावा किया है इंडिया ने। कौन से 15 शहर हैं और क्या पाकिस्तान ने किया है, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ये कि पाकिस्तान वो जवाब जो पाकिस्तान ने अभी देना है वो बाकी है, वो कितना देर से देगा और कब देगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा ड्रोन्स जो इंडिया के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुँचे हैं, उनको क्यों जल्दी नहीं मार गिराया गया, उनको अंदर तक कैसे पहुँचे, इस बारे में बात करेंगे कि वो अंदर तक कैसे पहुँचे और अब होने क्या जा रहा है। एक गलती जो इंडिया ने की है जो बहुत भारी उसको पड़ने वाली है, इस पर बात करेंगे। जो ऐसी गलती कि जब पूरे अरब ममालिक उसके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, वो बात करेंगे। सबसे पहले जी, इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें वीडियो को, ताकि हम आपको बताते रहें कि हो क्या रहा है, फ्रंट लाइन से बताते रहें और होने क्या जा रहा है। अच्छा जी, बड़ी ख़बर यह है कि इंडिया ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने उस पर हमला किया है रात को, यानी कि 7 और 8 मई की रात को। 7 मई की रात, 7 का दिन ख़त्म हुआ और 8 की रात, उसमें 15 शहरों को टारगेट किया गया। कौन से 15 शहरों को टारगेट किया गया और उसमें एंगेज किया गया। लेकिन इंडिया ने जो उनकी प्रेस रिलीज़ जारी की, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ दिफा ने, कि जी उसमें हमने इनके मिसाइल रोक लिए और हमारे सिस्टम के ज़रिए रोक लिए। पाकिस्तान ने बाय द वे अभी तक ये दावा भी नहीं किया और पाकिस्तान ने बाद में ये कहा कि जो सिखों के हवाले से जो बात कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि जी अमृतसर में हमने हमला किया, ये उसकी तरदीद की कि जी हम सिखों के मजहबी मकाम क्या, उनके सिखों के करीब भी नहीं जाना चाहते, वो हमारे भाई हैं और सिखों के साथ हमारा ताल्लुक़ है और हमेशा से सिख पाकिस्तान के फेवर करते हैं। उनके लिए ये पाकिस्तान बहुत ही मजहबी तौर पर मुक़द्दस मुल्क है और पाकिस्तान भी हमेशा उनको कहता है आ जाओ पाजी जफ़ी पाओ, यानी कि गले लगाने वाला चक्कर है। आप पंजाब में किसी जगह सिख को देखें, उसको कहते हैं सरदार जी की हाल है जी, वो सारे जी जी करते हैं उनको। अच्छा जी, जो इंडिया ने दावा किया है, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज अभी भी आई है, उसमें उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान ने एंगेज करने की कोशिश की है मिलिट्री टारगेट्स को। ये उन्होंने भी माना है कि पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया उनकी तरह, जिस तरह मसाजिद को, सिविलियंस को, हर जगह। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे ड्रोन के करीब ड्रोन भेजा है उन्होंने और वो गिरा है। तो अब आप देखें कि ये तो इंटरनेशनल टेररिज्म है उनका। अब जी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ हमारे मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करने की कोशिश की है। और वो किन किन शहरों में, उन्होंने कहा जी अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई एंड भोज यूजिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल से किया है। और कहते हैं हमने जो अपने मिसाइल सिस्टम से उनको लगा दिया तो उधर वो पड़े हुए हैं। और उनका ये दावा है कि हमने उसके बदले में आज पाकिस्तान में ड्रोन अटैक जारी किए हैं, ड्रोन्स किए हैं और हम एयर डिफेंस सिस्टम के ख़िलाफ़ किए हैं। तो बहरहाल ये अटैक की बात तो हो रही है। पाकिस्तान का रिस्पांस, कल ही पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जो पूरी कमेटी थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और काबीना ने आर्मी को, पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज को फुल इख्तियार दे दिया कि अपनी मर्ज़ी से इनको रिस्पांस दें, उनको जवाब दें। और पाकिस्तान की पूरी कौम, मैं आज जिससे बात करता हूँ वो कहते हैं जवाब चाहिए, हमें बदला चाहिए। वो छोटा मासूम इर्तज़ा जो है उसके खून का बदला चाहिए। जो ख़वातीन और बच्चियाँ, जो एक 80 साल बुज़ुर्ग मस्जिद बिलाल में कश्मीर में फ़ौत हुआ, उसके खून का बदला चाहिए। तो बदला तो लिया जाएगा, पाकिस्तान के एक एक शहरी के खून का बदला लिया जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स जो है इंडिया ने कहा कि जी इन्होंने कर दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक बड़ी डेवलपमेंट बताऊं कि इंडिया ने ड्रोन्स क्यों लॉन्च किए हैं। कि इंडिया ने अपने जो कम्बैट एयर वो स्ट्राइक करने वाले जो जेट्स थे, वो सारे अब फॉरवर्ड पोस्टों से पीछे हटा दिए। जब उनको 5 तैयारों की हज़ीमत उठाना पड़ी है और पाकिस्तान एयरफोर्स ने वंस अगेन साबित किया कि दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेस में से एक है और J-10C से जी राफेल का शिकार किया, जो कि अमेरिकी मीडिया मान चुका है, CNN पे आ चुका, न्यूयॉर्क टाइम्स पे आ चुका, फ्रेंच ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया। कम से कम एक राफेल की तो उन सब ने कंफर्म कर दिया, 3 की इंडियन मीडिया खुद कह चुका, 3 टोटल जहाज़ों की कि वो हुआ है। और फिर उसके बाद द हिंदू जो उनका सबसे रिप्यूटेड अखबार है, उसने पोस्ट कर दी। फिर उसको ज़बरदस्ती इंडिया की जो फोर्सेज हैं उन्होंने कहा कि हटाओ, हमारी बेइज्जती हो रही है। और इंडिया लब सी के बैठ गया, यार इतना बड़ा झूठ, आपके जहाज़ गिरे, आप मान तो लो।
सिर्फ यही नहीं हुआ, उनके 40 से 50 सोल्जर्स भी फोत हुए हैं। एक वीडियो भी सर्कुलेट करी है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस किस तरह कहाँ ये LOC वगैरह पे हुए हैं। और ख़ुद आज वो माने, आज इतना माने हैं कि 15 सिविलियंस मारे गए हमारे LOC पे। बहुत ज़ोर का पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया। भाई रिस्पॉन्स तो आपको आना ही था, और 40 से 50 फौजी भी उनके मारे गए। तो ये सारा जब हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपने राफेल को पीछे हटा लिया, क्योंकि राफेल पाकिस्तान अपनी हुदूद से उनको टारगेट कर सकता था। सारी एयर बेसिस ये आगे वाली खाली करके दूर खड़ी कर दी कि अगर पाकिस्तान उनको निशाना बनाना चाहे तो वो पीछे खड़े होंगे और पाकिस्तान को अंदर पाकिस्तान को जहाज़ लेके जाने पड़ेंगे, ताकि फिर वो पाकिस्तान के किसी जहाज़ को निशाना बना सकें और कह सकें, क्योंकि हजीमत बहुत बड़ी है। उनके जहाज़ों को निशाना बनाया गया, हमारा एक भी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, और उनके 5 जहाज़ गिर चुके हैं और पूरी इंटरनेशनल बेइज्जती उनकी हुई है। स्टॉक मार्केट में उनके जी शेयर राफेल के गिर गए। फ्रांस वाले उनको कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, कि इन पायलट्स को ऊपर बैठाया हुआ था तो वो गिरा दिए। तो अब वो डर के वो एक तो पीछे किए हैं, दूसरा उन्होंने ड्रोन्स भेजे। अब ये ड्रोन्स क्या हैं और क्यों पिंडी तक पहुंच गए, ये मैंने आपको बताना था। ड्रोन्स जनाब ये वो हैं जो रेडिएशन सेंसिंग है। इनको ये पता लगाना था कि पाकिस्तान का जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, जो जहाज़ों को निशाना बनाता है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान को पहले तो पता नहीं चला कि ये किस वजह से जहाज़ आए हैं। तो कल 3:40 पे लाहौर में पहला जब ड्रोन आया तो उसको पाकिस्तान के एंटी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने एंगेज करके मिसाइल को पटाख मार दिया उसका। लेकिन जो ही उसको पटाखा मारा तो पाकिस्तान का वो जगह डिटेक्ट हो गई, पता लग गया कि यार ये जगह, सिग्नल पता लग गया कि यहाँ पे दोबारा अटैक हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जगह डेंजरस हो गई, दुश्मन को उसकी लोकेशन पता लग गई। तो ये भी पता लग गया कि जहाज़, इन ड्रोन्स का मकसद ये है कि डिटेक्ट करना कि जहाँ जहाँ से मिसाइल आएगा वहाँ वहाँ ये डिटेक्ट करके वापस कम्युनिकेशन भेजता है, और ख़ुद तो ये उड़ जाता है। इस मिसाइल, इस ड्रोन की कीमत 5,000 से $50,000 है। जो उसके ऊपर मिसाइल, पाकिस्तान के अच्छे वाले मिसाइल लगते हैं और लाखों डॉलर कॉस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान ने फिर सोचा कि एक तो हमारी लोकेशन पता चलती है मिसाइल सिस्टम की, डिफेंस सिस्टम की, दूसरा हम इस पर इतना महंगा मिसाइल ज़ाया करें, और ये ख़ुद सस्ते सस्ते इसराइल से लेके आ गया है। तो पाकिस्तान ने कहा कि अब इनको इस तरह इंगेज नहीं करना, मिसाइलों से नहीं मारना, इनको जनाब दूसरे तरीके से मारना है। और दूसरा तरीका ये है कि इनको अंदर करीब आने दिया जाए, नीचे आने दिया जाए। जहाँ आएंगे तो इनको छोटे हथियारों से मारा जाता है। यही वजह कि लाहौर में फायरिंग की भी लोगों ने आवाज़ सुनी कि जो गन्स होती हैं, एयर गन्स, उनके ज़रिए इनको निशाना बनाया गया और कुछ को सॉफ्ट किल किया गया। और सॉफ्ट किल कैसे किया गया कि उनको जैम कर दिया गया। हमारे जो सिस्टम है, मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं जैमिंग के, टेक्निकल सिस्टम्स, उनके ज़रिए जैम कर दिया गया। उसको सॉफ्ट किल कहते हैं। हार्ड किल उसको कहते हैं कि जो गन्स से मारे जाते हैं। 31 ड्रोन्स अभी तक पाकिस्तान ने गिराए हैं। बहावलपुर में गिरा, पिंडी में क्रिकेट स्टेडियम के पास गिरा, जो कि इंटरनेशनल दहशतगर्दी। आप सिविलियन को निशाना बना रहे हैं, किस किस्म का मुंह काला कर रहे हैं आप। उसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में, अच्छा, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ड्रोन ख़रीदना और ड्रोन चलाना तो बहुत आसान है, हम तो कैमरे के लिए चलाते हैं, लेकिन ड्रोन को डिटेक्ट करना और उसको करना बहुत मुश्किल है। मैं USA टुडे में था, मैंने एक स्टोरी की हुई है, मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि उसमें मैंने स्टोरी की थी कि अमेरिका की जेलों में जी ड्रोन्स के ज़रिए ड्रग्स और चीज़ें, काउंटरफीट आइटम्स प्रोवाइड की जा रही हैं, और वो रोकने में नाकाम हो रहे हैं जेल वाले भी कि जी वो कहाँ से आ रही हैं। क्योंकि ड्रोन्स एक छोटी लो परवाज़ करता है, जो ख़ास तौर पे ये जो ड्रोन है इसराइल का हाफ मिसाइल, तो इस वजह से भी ये थोड़ा सा इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, इसको मारना, इसको चलाना आसान होता है। लेकिन बहरहाल फिर भी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है कि ये मलबे, डेबरीज पाकिस्तान अब दुनिया के सामने दिखा रहा है कि ये इसराइल के जी हाफ मिसाइल हैं, जो कि सेंसिंग वाले हैं, जो पाकिस्तान ने मार गिराए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। पिंडी में भी आए, बहावलपुर में, लाहौर में, वाल्टन रोड पे, कराची में, तो ये मार गिराए। ये वॉर ट्रॉफीज़ हैं जो बाद में दुनिया को दिखाई जाएंगी कि ये हमारे पास आए थे तो हमने इनको मार गिराया था। बड़ी कामयाबी ये है कि इनको मार गिराया गया। लेकिन इंडिया का मकसद क्या था गिराने का? एक तो ये कि ये जगहों, लोकेशंस को लगाया जाए, दूसरा सिविलियन टारगेट्स करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की अवाम में खौफ फराज फैलाया जाए। और क्योंकि पाकिस्तान की अवाम तो इतने जोश व जज्बे में थी कल से ही, क्योंकि जहाज़ गिराए इंडिया के, राफेल गिरा दिया, इंडिया को नाकों चने चबा दिए, और उन्होंने सिर्फ सिविलियन अटैक किए, उन्होंने मिलिट्री टारगेट से अटैक किए, उनके 40 फौजी मार दिए। इस वजह से पाकिस्तान के अवाम का जोश व जज्बा उनसे ख़त्म नहीं हो रहा था। तो वो कह रहे हैं कि हम इस तरीके से काम करें, लेकिन कम इससे भी नहीं होगा। लोगों में सिर्फ गुस्सा देख के आया हूँ मैं। लोग कह रहे हैं कि बदला चाहिए हमें, और हमें इनका निशाना लेना है, तो बदला चाहिए। तो लोगों में ये पाकिस्तानी कौम है, आपने पता नहीं क्या समझ रखा है। यहाँ पे हर शख्स शहादत की तमन्ना लिए बैठा होता है और डरते शरते नहीं है मौत से। ये पहले ही हम कोई ज़िंदगी से इतने वो नहीं होते जितना हमें मौत प्यारी होती है, शहादत की मौत ख़ास तौर पर हर मुसलमान को। तो डर शर वाली बात नहीं है, लेकिन दुश्मन की यही कोशिश है कि खौफ फराज फैलाया जाए, जो कि इंशाल्लाह नाकाम हो चुकी है और अब रिस्पॉन्स का वक्त है। अच्छा,
एक आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पांस कब आएगा और क्यों डिले हो रहा है। दूसरा, उससे पहले आखिरी बात बताऊं कि इंडिया ने एक बहुत फास्ट गलती की है। हार्प ड्रोन्स भेज के उसने सोचा शायद ड्रोन डिटेक्ट नहीं होंगे या गिराए नहीं जा सकेंगे और बस फट जाएंगे ये वो, लेकिन पाकिस्तान ने वो उनकी अक्सरियत को न्यूट्रलाइज़ किया है और मार गिराया और उनका मलबा दिखा दिया दुनिया को कि ये है, और उस मलबे से अरब वर्ल्ड में बेचैनी फैलती है और अरब वर्ल्ड में ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि अरब और इसराइल आपको पता है इतना कॉन्फ्लिक्ट है, तनाज़ा है, हमेशा से है। अरबों के खून का प्यासा इसराइल है, इसराइल के हाथ पे अरबों का खून है, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। इंडिया जो ताल्लुकात चाहता था अरब मालिक से बनाना, वो ताल्लुकात ख़राब होंगे। अरब मुल्क उसको समझेंगे कि ये इसराइल का इतना बड़ा अलाय, इसराइल की वेपन सिस्टम यूज़ करता है, इसराइल को सपोर्ट करता है और ये एक मुसलमान मुल्क पे अटैक करने के लिए करता है। तो अरब वर्ल्ड में इंडिया को बहुत बड़ा सेटबैक होने लगा है। ये उन्हें सोचा ही नहीं करते हुए इसराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल। हालांकि पाकिस्तान के पास भी ड्रोन सिस्टम है, जो तुर्की का ड्रोन सिस्टम है, बहुत ही फियर ड्रोन सिस्टम है दुनिया का। पाकिस्तान जब फैसला करेगा तो फिर आप देखेंगे कि क्या जवाब आता है। अब मैं आता हूँ आखिरी सवाल की तरफ, और वो है कि पाकिस्तान का रिस्पांस कब आएगा। अच्छा जी, इंडिया ने जब पहलगाम हुआ तो कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, मुंह से झाग उनके एंकर निकालना शुरू हुए और फटाफट उन्होंने कहा हम हर सूरत में हर कुछ करेंगे। लेकिन 2 हफ्ते लगे मोदी सरकार को, जो कि दौरा कैंसिल करके भागा इंडिया में, हर चीज़ अथल पथल कर दी, हमने बदला लेना है। 2 हफ्ते लगे उनको प्लान करने में और करने में। पाकिस्तान को भी टाइम लगेगा, पाकिस्तान को 2 हफ्ते नहीं लगेंगे, पाकिस्तान से बहुत कम वक्त में उनको जवाब देगा। अभी भी जवाब दे रहा है, अभी भी उनको हर तरह से इंगेज किया हुआ है। आज इंडिया की प्रेस रिलीज़ में कि पाकिस्तान हम पे जिस इंटेंसिटी से हमला कर रहा है, जिस शिद्दत से हमला कर रहा है, हम उसी से जवाब दे रहे हैं। हम तो चाहते ही नहीं जंग करना, कहते हैं अगर पाकिस्तान रुक जाए तो हम भी रुक जाएंगे। तो पाकिस्तान कुछ कर रहा है ना, तभी वो कह रहे हैं रुक जाए। वो कह रहे हैं LOC पे हमारे बंदे मार रहे हैं, LOC पे पाकिस्तान ने हैवी कैजुअलिटीज़ दी हैं, तभी तो सफ़ेद परचम उन्हें लहराएं। तो हमले में वक्त लगेगा, लेकिन हमला लाजमी है। हमले के बगैर कुछ भी नहीं है। हमला यानी पाकिस्तान ये हो ही नहीं सकता कि हमला ना करे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंडिया का अटैक लाजमी है और पाकिस्तान का रिस्पांस लाजमी है। पाकिस्तान जो रिस्पांस दे चुका है, लेकिन बदला बाकी है। लोगों की आंखों में बदला है। पाकिस्तान की आवाम का मुतालबा है कि बदला लें। हमारे 7 साल के बच्चे इर्तज़ा का, खूबसूरत इर्तज़ा, बहन भाइयों का, बूढ़े शख्स का जो 70 साल का नमाजी था उसको मारने का, ये बदला लिया जाएगा। इंडिया से जवाब आएगा। जो आप अपनी प्लानिंग से देते हैं, दुश्मन को ये नहीं बताते। इंडिया ने बताया था कि मैं किस दिन हमला करूंगा, वो तो कह रहे थे अभी नहीं, अभी हमारा कोई वो नहीं। उन्होंने तो पाकिस्तान को बताया था कि हम तो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। यही होता है वॉर में, आर्ट ऑफ डिसेप्शन है। दुश्मन को चाल नहीं बतानी होती कि हमने किस वक्त कहाँ कैसे हमला करना है। इसलिए खातिर जमा रखिए, जवाब ज़रूर आएगा। पाकिस्तान का बड़ा बेफिटिंग रिस्पॉन्स, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। देखते रहें आज का साथ।